श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। शारदां शारदां भोजवदनां वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परब्रह्म परमेश्वर की अहेतु की कृपा से श्री पुरुषोत्तम पुराण का तृतीय भाग आप सभी भगवान के प्रेमी और भगवतानुरागी भक्तों के समक्ष आज मैं इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत ही रोचक कथा है आज की। भगवान और भक्त के बीच में यदि हम कभी किसी कारणवश इस तरह से भक्ति करें कि अंदर से हमारे कुछ अलग विचार चल रहे हों और साथ में दूसरे विचार से हम भगवान की भक्ति को कर रहे हों, तो उस भक्ति में भी संदेह हो जाता है। इसलिए जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की भक्ति को करने समय यह ध्यान देना चाहिए कि मुझे केवल भगवान की भक्ति ही करनी है और कुछ भी नहीं, केवल उनका ही स्मरण करना है और उस प्रभु के चिंतन में संलग्न हो जाना है। तो आइए आज की कथा को हम प्रारंभ करते हैं। जैसे पूर्व कथा में मैंने बताया था कि मेधावी ऋषि की कन्या मेधावी ऋषि के परलोक सिधारने के बाद उससे पूर्व ही उनकी उस सुकन्या की जो माता थी, उनकी माता का भी देहावसान हो गया था। तो अब वह कन्या जो है अकेली ही उस तपोवन में रह रही है। और जब दुर्वासा ऋषि उनके पास आए तो दुर्वासा ऋषि ने जब उस कन्या की सेवा को स्वीकारने के बाद जब उस सुकन्या को पुरुषोत्तम मास के व्रत को करने को कहा तो उस सुकन्या ने उस पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार कर दिया, उसको मलिन कह करके, मलमास कह करके उस पुरुषोत्तम मास का अपमान किया, जिस कारण दुर्वासा ऋषि उस कन्या के आश्रम से चले गए और कन्या से कहा कि तुम अपना दुर्भाग्य समझो कि तुमने इस उत्तम मास को मल मास कह करके उसका अनादर किया है, तो अब मेरा तुम्हारे पास कोई भी काम नहीं है। इस तरह से दुर्वासा मुनि वहाँ से चले गए। तो तब उस सुकन्या को पश्चाताप हुआ कि मैंने ऐसा क्या दुष्कर्म कर दिया, ऐसा क्या घोर अनर्थ मेरे से हो गया। तो वह सोचने लगी, विचारने लगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए, किसकी शरण में जाना चाहिए। मेरे माता पिता मेरे विवाह को न कर पाए और मैं भी अब अकेली हूँ। अपनी सखियों को देख करके, उनके गृहस्थ आश्रम को देख करके मुझे भी अति चिंता होती थी और मेरे पिता मेरे विवाह मेरे लिए सुयोग्य वर ढूंढते ढूंढते ही भगवान को प्राप्त हो गए। तो अब मुझे स्वयं के लिए अपने लिए वर ढूंढना है, तो मुझे किसकी शरण में जाना होगा। इस तरह से वह सोचने लगी
और मन में विचार आया कि मुझे उस परम भगवान शिव की आराधना को करना चाहिए। ऐसा उसके मन में विचार आया और यही प्रश्न जो है नारद जी बद्रिका आश्रम में नारायण जी से पूछ रहे हैं और यही कथा भगवान श्री कृष्ण काम्यक वन में युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों को भी सुना रहे हैं और यही कथा सूत महाराज नैमिषारण्य नामक तीर्थ में उन ऋषियों को सुना रहे हैं। तो जब वह कन्या ने निश्चय कर लिया कि मुझे भगवान शिव की ही आराधना करनी है और भगवान शिव की तपस्या करके ही मैं अब अपने इस दुख से मैं निजात पाऊंगी, अर्थात यह दुख मेरे से दूर हो पाएगा, तो भगवान शिव की आराधना करने को वह तत्पर हो गई। उस कन्या ने ग्रीष्म ऋतु में अत्यंत भीषण गर्मी में पंचाग्नि को तप करके भगवान की तपस्या की और वर्षा ऋतु में एक चबूतरे में एक ही आसन में वह चबूतरे में सो करके भगवान की तपस्या करने लगी और शीत ऋतु में और शिशिर ऋतु में भीषण शीत में भी वह जल में जाकर के भगवान शंकर की तपस्या को करने लगी। इस तरह से ऐसे घोर तपस्या करते 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 जब समय बीतने लगा तो उसकी तपस्या को देख करके इंद्र आदि देवता भी चिंता में पड़ गए। तो वहां नारायण जी कहते हैं नारद से कि हे नारद, जब वह कन्या इस तरह तपस्या करने लगी, एवं तपसी वृत्तायाम मार्सेच्याम नृपनंदन गतान्यब्द सहस्राणी नवराजन्य भूषण। भगवान श्री कृष्ण भी उधर युधिष्ठिर को यह कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि हे राजन, हे क्षत्रिय पुत्र, उस कन्या ने 9000 वर्ष तक तपस्या की। गतान्यब्द सहस्राणी नवराजन्य भूषण, अर्थात 9000 वर्ष तक तपस्या जब उसने करी तो संतष्ट तपसा तस्या भगवान पार्वती पति। उसके इस तपस्या से भगवान पार्वती पति भोलेनाथ उसकी तपस्या को देकर के अत्यंत प्रसन्न हो गए और इस तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान स्वयं उस कन्या के पास आए और उस तपस्या के कारण से जो कन्या अत्यंत ही शिथिल शरीर जिसका है, बहुत ही दुबला जिसका शरीर पड़ा है, उस शरीर को देख करके भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और भगवान ने जब उसको दर्शन दिए तो उस कन्या से कहा कि हे ऋषिपुत्री, हे कन्यके, मैं तुम्हारी इस घोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम जो भी तुम्हारे मन में है, अपने मन में चल रहे उस वर को तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो जैसे ही भगवान शंकर ने कहा तो वह सुकन्या ने बहुत ही सुंदर स्तुति जो है भगवान शिव की करी। बालो वाच अये शैलजा वल्लभ प्राणनाथ प्रभो भर्गभूतेश गौरीश शंभो तमः सोम सूर्याग्नि दिव्य त्रिनेत्र मदाधार मुंडास्ते मालिन नमस्ते। नरो नेकतापाभिभूतांग पीडः परे घोर संसार वार्धो निमग्नः सुलभ्याल कालोग्र ददन्ताधिविष्टो विमुच्यते भवन्तं शरण्यं प्रपन्नः। मखध्वंसकरतः समस्तारिहरतः सदाशिवकानां भवध्वंसकरतः नमो जन्महरतः पुरा सृष्टिकरतः त्वदीया नाव प्राणनाधाघरतः। बहुत ही सुंदर उस कन्या ने भगवान शंकर की स्तुति करी। वह कन्या कहती है कि हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभो, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभो, हे सोम सूर्याग्नि त्रिनेत्र, हे तम, हे मेरे आधार, हे मुंडस्थमालिन, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार से बहुत सुंदर स्तुति भगवान शंकर की वह कन्या करती है
उस स्तुति को सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। और यही बात जो है भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर आदि को भी बता रहे हैं। तत्कृतम स्तोत्रमाकर्ण्य तपस्सोग्रतरेण च प्रसन्न वदनाम भोजस तमावाच सदाशिवः। भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होकर के कन्या से कहने लगी कि हे कन्या, तुमने बहुत सुंदर तपस्या मेरी की है और मैं तुम्हारे इस तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे मन में क्या विचार है? तुम अपने वर को मुझे शीघ्र मांगो, मैं शीघ्र ही तुम्हारे वर को तुम्हें देने को तैयार हूँ। तुम अपने बारे में मुझसे कहो। जैसे ही भगवान शंकर ने कहा तो वह सुकन्या, पूर्व से ही उसने अपने मन में बनाया था कि मुझे केवल पति चाहिए, अर्थात मुझे केवल विवाह करना है, क्योंकि मेरे माता पिता मेरे विवाह न कर पाए और मेरे लिए सुयोग्य वर ढूंढते ढूंढते वह भगवान को प्राप्त हो गए, तो मुझे केवल विवाह ही करना है। तो वह अपने मन में वही लेकर के तप को कर रही थी। तो उस सुकन्या ने भगवान शंकर से वर मांगने में कहा, पतिम देहि पतिम मह्यम पतिम पतिम अहम वृणे पतिम देहि महादेव नान्यन में चिंतितम हृदि। तो वह कन्या कहती है कि हे प्रभु, यदि आप मेरी तपस्या से इतने प्रसन्न हैं तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे पति दो, पति दो, मुझे पति दो और मुझे पति चाहिए। इस तरह से 5 बार उस सुकन्या ने केवल पति दो शब्द कहा। तो जैसे ही भगवान शंकर ने यह सुना तो तथास्तु कह करके उसको वर दे दिया। और भगवान शंकर ने कहा कि हे कन्यके, जिस भाव से तुमने मुझसे इस वर को मांगा है वही तुम्हारे साथ होगा, और जैसा तुमने कहा है ऐसा ही तुम्हारे साथ होगा। तुमने 5 बार पति दो कहा है, तो इसलिए तुम्हारे 5 ही पति होंगे। जैसा भगवान शंकर ने ऐसा कहा तो वह कन्या अत्यंत चिंतित हो गई। उसने कहा कि ऐसा वर, यह कभी ऐसा मैंने न देखा है न सुना है। तो वो चिंतित हो गई और भगवान शंकर से कहने लगी, न दृष्टान श्रुता कोपी नार्यका पंचभर्तृका एकस्य पंचपत्न्यस्तु पुरुषस्य भवन्ति। वह कन्या कह रही कि हे प्रभु, एक स्त्री के 5 पति कैसे हो सकते हैं? हाँ, एक पति की 5 पत्नियां हो सकती हैं, ऐसा मैंने सुना है, परंतु एक पत्नी के 5 पति न कभी मैंने ऐसा सुना है और न कभी ऐसा देखा है। आप मेरे पर कृपा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। आपने मुझे हे कृपानिधि ऐसा वर क्यों दिया? जैसे ही उस सुकन्या ने भगवान शंकर से कहा तो भगवान शंकर कहते हैं कि मातुस्ते इसमिन् भवे भीरुः भव्यम तत्पर जन्मनि अयो निसंभवा तत्र भविष्यति तपोबलात्। भगवान शंकर ने बहुत सुंदर बातें उस कन्या से कही कि हे सुकन्या, तुमने मेरे ही अवतारी, मेरे ही रूप स्वयं दुर्वासा मुनि का अपमान किया और उनके साथ में तुमने परम पुरुषोत्तम मास का भी अपमान किया। उन्होंने तुम्हें बहुत सुंदर, गोपनीय से भी गोपनीय और परम अद्भुत स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने जिनको अपना रूप दिया और जो सब कुछ करने में सक्षम हैं, जो भगवान का सर्वस्व जिनके पास है, ऐसे उस मास का तुमने अनादर किया और उसका घोर अपमान किया। इस कारण से तुम्हारे मन में यह सब बातें चल रही थी। तो उसी कारण माँ सरस्वती का वास तुम्हारी वाणी में हुआ और तुम्हारे मन में केवल पति की इच्छा थी। तो उस पति की इच्छा के कारण से तुमने एक बार न कह करके 5 बार मुझसे यह कह दिया। तो इसलिए अब तुम्हारे 5 ही पति होंगे, परंतु इस जन्म में तुम्हें यह पति प्राप्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि तुमने पुरुषोत्तम मास का इस जन्म में अपमान किया और स्वयं दुर्वासा का भी तुमने अपमान किया। वह दुर्वासा
अपने आप में इतने शक्तिशाली हैं, इतनी शक्ति रखते हैं कि वह तीनों लोगों को अपने तेज से भस्म कर सकते, परंतु वह अपने मित्र पुत्री के होने के कारण तुम्हें श्राप नहीं दिए, इसलिए वह चुपचाप ही चले गए थे। तो इस कारण से तुम्हें अब यह वर प्राप्त हुआ है, यह तुम्हें धारण करना ही होगा। अब जब तुम इस जन्म के बाद जब अगले जन्म में तुम बिना योनि से उत्पन्न होगे, तो तब तुम्हें ऐसे परम तेजस्वी, अत्यंत बलशाली और अत्यंत तेज वाले और जगत के धनुर्धारी ऐसे वीर 5 पति प्राप्त होंगे और वह अगले जन्म में तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान शंकर ने उस सुकन्या को वर दे करके भगवान वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। जब भगवान शंकर अंतर्ध्यान हुए तो वह सुकन्या अब इस वर को पा करके अत्यंत और चिंतित हो गई कि मैंने इस जन्म में पति प्राप्त करने के लिए यह तप किया, परंतु भूलवश ऐसे परम पुरुषोत्तम मास का मेरे से अनादर हो गया और स्वयं भगवान शंकर के ही दूसरे रूप दुर्वासा मुनि का मेरे से अनादर हो गया, तो इस कारण यह मेरे से हो गया। तो अब मुझे इस जन्म से मुक्ति शीघ्र मिले और मैं पुनः फिर अगले जन्म में जाऊं तो भगवान के उस परम तप को मैं करूं, तभी मैं इस वर को अब प्राप्त करूंगी। तो उसने भी मन में ऐसा सोच लिया और उस तपोवन में वह निराहार रह करके और भगवान को अपने हृदय में रख करके अपने मृत्यु का वह इंतजार करने लगी। तो इस तरह से इस पुरुषोत्तम मास का अनादर करने मात्र से उस सुकन्या को भगवान ने दर्शन देने के बाद भी वर दिया, तो उस वर का फल उसको उस जन्म में नहीं हो पाया। तो यह परम अद्भुत पुरुषोत्तम मास है। इस पुरुषोत्तम मास में जो भी भक्त बड़े भक्ति से और उस मास को मलमास न कह करके, मलिन न कह करके, अर्थात अछूत न कह करके, जो निष्कपट हो करके इस परम पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं, इस परम पुरुषोत्तम मास को जो भजते हैं, इस परम पुरुषोत्तम मास में जो जप आदि करते हैं, तीर्थ करते हैं, तो उनको अत्यंत फल की प्राप्ति होती है। अब आप समझ रहे होंगे कि इस पुरुषोत्तम मास को हम इस धारणा से कभी भी न देखें, जिस धारणा से हम समाज में सुनते हैं और इसके बारे में यह दुष्प्रचार करते हैं या फिर दुष्प्रचार सुनते हैं। भगवान के भक्त भी इस पुरुषोत्तम मास का अनादर करने से नहीं बचे, तो हम तो इस कली काल में साधारण से मनुष्य हैं। तो यदि हम इस कली काल में, जिस कलयुग में तुलसीदास जी भी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा, केवल नाम स्मरण करने से ही कली काल में भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है, भगवान का पद प्राप्त हो जाता है। आपने अभी सुना कि उस सुकन्या ने 9000 वर्ष तक तपस्या करी, तब जाकर के भगवान उनको प्राप्त हुए और तब उसे वह वर प्राप्त हुआ। लेकिन कलयुग में इस हृदय में भगवान की भक्ति को लाकर केवल उनका सुमिरन करने से ही भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है और परमधाम प्राप्त हो जाता है। यह केवल अनुभव करने की बात है। तो यह परम पुरुषोत्तम का गुप्त रहस्य आपने आज इस तीसरे भाग में सुना और आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस मास का महत्व धीरे धीरे समझ आ रहा होगा और जो पुरुषोत्तम मास में कथाएं आ रही हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने काम्यक वन में युधिष्ठिर आदि को सुनाई और नारद जी को नर नारायण ने बद्रिका आश्रम में सुनाया और अनेक मुनियों को भगवान सूत जी ने नैमिषारण्य नामक वन में सुनाया, तो यह कथा आप सुन रहे हैं, तो यह कथा आपके समझ में अवश्य आ रही होगी।
आशा करता हूँ कि इसी तरह आप रोज मेरे इस चैनल पर भगवान की इस पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा को आप अनेक भागों में सुनेंगे और आपको भगवान की यह कथाएं अत्यंत प्रसन्न आएंगी और अत्यंत रोचक कथाएं इसमें हैं। ऐसी ही मैं रोचक कथाएं छोटे छोटे भागों में आपको रोज सुनाया करूंगा। आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल आचार्य मनोज सनातन संस्कृति पर आकर के इसको सुने और इस कथा को सुन करके इस परम पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुनकर इसका आनंद लीजिए और पुरुषोत्तम मास में भगवान की भक्ति को कीजिए, भगवान के मंदिर में जाकर के उनका अभिषेक कीजिए, भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए और नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए अपने इस पूरे पुरुषोत्तम मास में अपनी भक्ति को और अधिक बढ़ा करके अपने को उस परम ब्रह्म परमेश्वर के पास पहुंचने का रास्ता बनाइए। और इसी तरह आज मैं अपनी इस तृतीय भाग की कथा को यहीं पर विराम करता हूं। कल को पुनः आपको फिर इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए इस पुरुषोत्तम महात्म्य का और महत्व मैं आपको बताऊंगा और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहें और भगवान पुरुषोत्तम की कृपा आप पर बनी रहे और भगवान की भक्ति आप में जागृत रहे। नमस्कार। हर हर महादेव।